तो मैं डॉक्टर रोहित साहू और आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कैसे जागरूक रहे और कैसे बचाव करें और क्या इसके इलाज है। दोस्तों, आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। एक्चुअल में ये चीन के वुहान शहर के नॉनवेज मार्केट से पैदा हुआ है और ये सभी तरफ फैल रहा है। दोस्तों, चीन में लगभग इसके कारण से 361 लोगों की जान जा चुकी है लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से, और बहुत सारे लोग अभी भी संक्रमित है। लगभग 17,000 के आसपास लोग संक्रमित ऐसा बताया जा रहा है चीन में। ये चीन के अलावा सिंगापुर, जापान, यूएसए, वियतनाम जैसे जगहों में फैल चुका है और ये इंडिया में भी 1-2 केस आ चुका है केरल साइड। दोस्तों, ये है क्या चीज़? इस वायरस का नाम रखा गया है 2019 नोवा कोरोना वायरस। एक पैथोजन होता है, एक जर्म की तरह मान सकते हैं, कीटाणु की तरह, जो फैल रहा है। ये छींकने से, खांसने से फैलता है, या फिर जैसे आपने छींका या नाक से टच किया और किसी को आप टच हाथ मिला रहे हैं तो उसको फैलता है। इस यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या है? लक्षण है सर दर्द होना, बुखार आना, खांसी आना, नाक बहना, ठीक है, यानी कि कॉमन कोल्ड, और निमोनिया के सिम्टम भी आते हैं इसमें, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कॉम्प्लिकेटेड केस में हो जाता है। दोस्तों, इसका बचाव क्या है? अभी दोस्तों एलोपैथ के पास कोई उपचार नहीं है। अभी चारों तरफ से एक ही बात हो रही है कि कैसे बचे। सिर्फ रोकथाम के लिए बोल रहे हैं कि आप ये सूट पहनो, सैनिटाइजर वॉश करो, बार बार हैंड वॉश करो। WHO ने भी कहा है कि बार बार हैंड वॉश करके रखो, किसी से हाथ मिलाते हैं तुरंत हैंड वॉश करो, ठीक है। लेकिन आयुष विभाग ने होम्योपैथी को एक निर्देश दिया है कि कुछ दवा है जो इसका बचाव कर सकती है। तो पहला दवा का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अर्सअल्ब, ARSALB, अर्सअल्ब 30। ये क्या है? होम्योपैथ की दवा है। छोटी सी डिबिया आती है, उसमें 8 बूंद डालते हैं, उसको सैक करके 4-4 गोली दिन में 3 बार लेते हैं। खुद खाना है और अपने परिवार को भी 3 दिन खिलाना है। सेकेंड दवा है, अगर फ्लू जैसे सिम्टम आ रहे हो, तो फ्लू जैसे सिम्टम जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसे बताया उस टाइप के सिम्टम लग रहा हो, तो मर्कसॉल, उसको भी छोटी सी डिबिया में बनाना है 30 नंबर ग्लोब्यूल में, और 4-4 गोली दिन में 3 बार, जिसको है उसको खिला दीजिए। और लगता है कि ये संक्रमित हो चुका है किसी को, तो मर्कसॉल की 1 ml मात्रा, जिसको 2 बूंद जीभ में डालते हैं। अभी और कोई बचाव नहीं है दोस्तों, एलोपैथ के पास भी नहीं है। और तीसरा और एक चीज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फलों का जूस पी सकते हैं। आंवले का सेवन कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिए, ये बचा है उससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आपका इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है तो कोई बीमारी आपको नहीं घेर सकती। जिस प्रकार से सैनिकों का गुच्छा चारों तरफ से रख देंगे तो कोई दुश्मन आपको हमला नहीं कर सकता, उसी प्रकार से इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी कि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, हमारे शरीर का बचाव करता है, रक्षा करता है बीमारियों से। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने भी बोला कि संतरे का जूस दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। जिसको डर है कि मेरा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है वो लोग, या फिर खुद पी सकते हैं ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और बीमारी से बचा रहे। क्योंकि इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है तो आप हर बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अभी एक चीज़ और है, गलतफहमी, मिथ फैल रहा है कि चीन से आने जाने वाले को रोका जा रहा है, हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एक दरवाज़ा है, दरवाजे से दुश्मन नॉक कर रहा है और खिड़की खुला है, दोस्तों सभी तरफ हाई अलर्ट तो जारी करवा दिए हैं, लेकिन वहाँ से सामान अभी भी आ रहा है। तो अगर हाई अलर्ट जारी करना है तो सामान को भी रोकना चाहिए। तो कुछ मिथ है। कुछ लोग बोलते हैं कि समुद्र के सी फूड खाने से फैलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी के कुछ भी चिकन खाने से फैलता है। तो ये मिथ है, ऐसे कुछ नहीं है। ये डरने वाली बात नहीं है। अपने आप की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखो
और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और वहाँ पे अपना इलाज कराएं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।